So we are starting with some important questions of the chapter AP. AP के बाद we will continue with the chapter quadratic and some more chapters. तो AP का सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट सा या एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह लो जो टाइप ऑफ मोस्टली डाउट्स रहते हैं सबको, ठीक है. The amount of money in the account every year when 10,000 rupees is deposited at the compound interest at 8% per annum. So do these accounts form an AP? हमें ये बताना है क्या ये accounts जो है AP फॉर्म करते हैं या नहीं. अब सबसे पहले इसके लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो हम इसके सीरीज बना पाएंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालने के लिए जो अमाउंट होता है ओरिजिनल अमाउंट वो हम कैसे निकालते हैं, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है दिस प्रिंसिपल वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आर अपॉन एन टू द पावर टी मल्टीप्लाई बाय एन. ठीक है, इसमें होता क्या है, पी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन होता है, एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स उस इंटरेस्ट को कंपाउंड किया है पर ईयर, टी इज द टाइम टेकन जो भी टाइम दिया हुआ उस इंटरेस्ट पे. ओके, तो इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. ये आई थिंक ये फॉर्मूला अब याद रहेगा, अदरवाइज take out your copies of pen and write it down that. Now, if I will say that the principal value is rupees 10,000 and we are given with the rate of interest of 8% per annum, मतलब टाइम कितना दिया है 1 ईयर. ठीक है, नाउ अब क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट जो है हमारा लगेगा. ठीक है, तो अब उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है हमें फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 प्लस आर बाय एन टू द पावर टी इंटू एन. यहाँ पे एन एज सच कुछ नहीं दिया हुआ, सो वी कंसीडर एन इज इक्वल टू 1. ओके, अब इसमें अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू 10,000 है, राइट, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ऐसे लिखेंगे 8% को टू द पावर टी, टी क्या है 1 और एन क्या है 1. इतना क्लियर. यहां से मेरा फर्स्ट अमाउंट आ जाएगा जो कि मुझे चाहिए होगा. जब मुझे सीरीज आगे बढ़ानी होगी तो उसमें मैं टी की पावर एन की पावर 1 से 2 3 4 इस तरह से करती जाऊंगी. इतना क्लियर है. तो जब एन की पावर 1 रखूंगी तो मेरा फर्स्ट टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की, एन की पावर 2 रखती सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. तो ये मेरी फर्स्ट टर्म हुई. अगर मुझे सेकेंड ये देयरफॉर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, अगर मुझे इसी तरह से सेकेंड टर्म निकालनी होगी, इसमें सारा मेजर रोल पता क्या है, फॉर्मूले का है. फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अभी भी बताया, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय एन टू द पावर टी इंटू एन. ये फॉर्मूला अगर याद है तो वी विल बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग इस टाइप के क्वेश्चंस में. अब सेकंड टर्म अगर मुझे निकालना हो तो अमाउंट सेकंड वाली अगर मुझे निकालनी है एट द टाइम 1 ईयर ऑफ कंपाउंड, जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है 1 ईयर के उस पर लग रहा है, बट अब एन क्या चेंज हो जाएगा 2 पे. क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला A2 के लिए 1 P इंटू 1 प्लस आर अपॉन एन टू द पावर टी इंटू एन. यहां पे मैं P की वैल्यू रखूंगी 10,000, 1 प्लस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी वही सेम 8/100 क्योंकि वो परसेंटेज में था टू द पावर 2. इसी तरह से ये A1 आया, ये A2 आया, A3 आ जाएगा, यहाँ पे Q, देन सो ऑन. तो ये मेरी सीरीज बन जाएगी. एम आई राइट? ओके, इसके बाद अब हम दो चीजें देखेंगे कि डू दीज अमाउंट्स फॉर्म एन एपी. हमने सीरीज तो निकाल ली, हमें कोई भी चीज एपी लिखने के लिए सीरीज चाहिए सबसे पहले, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. तभी तो हम चेक करेंगे कि अब उसके बाद कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं. कॉमन डिफरेंस से ही पता लगेगा कि वो एपी फॉर्म कर रही है या नहीं, राइट. अब हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म का. जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, ये है A1, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 और कोई भी किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस. ओके, तो जब मैं A2 देख रही हूं, A2 ये टर्म है माइनस A1, सो इट विल नॉट बी इक्वल टू A3 माइनस A2 या कोई भी और टर्म आप फर्दर लोगे. देयरफॉर वी कैन से जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, जो गिवन अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर,
the given amount of money in the account every year, we can say does not form AP. I hope without now. इसमें हमने करा क्या था, क्योंकि सारा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने पे बेस्ड था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसमें आप वैल्यूज पुट करके फर्स्ट टर्म n की वैल्यू 1 डाल के, n की वैल्यू 2 डाल के सेकेंड टर्म, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली हमने निकाल दिया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 4m² माइनस m। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हमें गिवन होता है, इसमें m की वैल्यू जो जो चेंज करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आता जाता है। नेक्स्ट इज इफ द nth टर्म इज 107 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जब भी n में n चेंज करेंगे या जो भी वेरिएबल हम लेते हैं, लेट्स सपोज इसमें हमने m लिया हुआ है तो m में 1 डालेंगे। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म तक का सम चाहिए होगा, इसमें m 1 डाल देंगे। सम ऑफ 2 टर्म्स चाहिए होगा तो यहाँ 2 डाल देंगे। m माइनस 1 टर्म्स का चाहिए होगा तो यहाँ m माइनस 1 डाल देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सम ऑफ m टर्म्स जो गिवन है हमें वो 4m² माइनस m गिवन है। परफेक्ट। नाउ कैन वी कैलकुलेट s ऑफ m माइनस 1? सिर्फ क्या करना आएगा, m की जगह m माइनस 1 का रिप्लेसमेंट। Am I okay? Okay. a प्लस बी के a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ऑफ m माइनस m, राइट। वेन वी विल ओपन द ब्रैकेट्स 4m² प्लस 4 माइनस 8m, ये हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। देन ब्रैकेट के बाहर माइनस है, वी हैव टू बी कॉशियस इन दिस, वी विल ओपन द ब्रैकेट विद माइनस, राइट। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करके लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, इसका हो जाएगा 9m प्लस 5। ये हो गया मेरा s ऑफ m माइनस 1, ठीक है। एक है मेरे पास s ऑफ m, एक है सम ऑफ m माइनस 1। एक्चुअली होता क्या है, अगर मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, लेट सपोज यहाँ पे मेरे को 1 2 3 4 5 गिवन, ठीक है। तो अगर मुझे सम ऑफ 5 टर्म्स गिवन है, सम ऑफ m टर्म्स, उसमें से मैं माइनस कर दूंगी सम ऑफ 4 टर्म। जो भी हमारा 5th तक का सम आया होगा उसमें से मैं 4 तक का सम माइनस कर दूंगी, मेरे पास ये पर्टिकुलर टर्म बच जाएगी। मैं बात करी थी सम की कि 5 तक का सम मैं माइनस कर दूं उसमें से 4 तक का सम, क्या मुझे उन दोनों को माइनस करके एग्जैक्ट टर्म मिल जाएगी? तो सम ऑफ 5, अगर यहां पे मैं करूंगी सम ऑफ m, लेट सपोज 1 2 3 टिल m से एक छोटी टर्म होगी m माइनस 1, तब वो m पर पहुंच रही है, ठीक है। तो अगर मैं m तक का सम जो है उसमें से m माइनस 1 तक का सम माइनस कर दूं तो मुझे क्या mth टर्म मिल जाएगी। mth टर्म का नोटेशन ध्यान रखो, और सम ऑफ m टर्म्स इसका ध्यान रखो। तो ये है mth टर्म, ठीक है। तो क्या मुझे mth टर्म तक की mth टर्म मिल जाएगी। ओके, तो अब बताओ mth टर्म क्या होगी, am इसके इक्वल आएगी सम ऑफ m माइनस सम ऑफ उससे कम टर्म, राइट। s ऑफ m क्या गिवन है हमें, 4m² माइनस m, माइनस लगाएंगे एंड ब्रैकेट लगाएंगे, ये लिखेंगे माइनस 9m प्लस 5, ठीक है। जब मैं इसको ओपन कर दूंगी 4m² माइनस m माइनस 4m² प्लस 9m माइनस 5, क्या ये और ये कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा 8m माइनस 5। ये हो गई मेरी mth टर्म। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ m टर्म्स एंड mth टर्म, ठीक है ना। आई होप इसे रीड करना आता हो। एंड एक और चीज हमें गिवन है कि जो nth टर्म है दैट इज 107, nth टर्म हमें 107 दे रखी है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म which is a plus n minus 1 into b. So nth term is a plus n minus 1 into d, right? And nth term is given as 107 which is 1a plus n minus 1 into d. I hope यहाँ तक कोई doubt ना हो, right? Now
जो मेरी mth टर्म है या मेरी nth टर्म है, बात तो एक ही है, बिकॉज यहाँ पे हाँ दिस इज ऑल ओके। सो अब यहाँ पे खुद सोचो, अगर यहाँ पे मैं m की जगह 1 रख दूंगी तो मेरी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, सेकेंड रख दूंगी तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, 3 रखूंगी तो थर्ड टर्म, ऐसी n रखूंगी तो nth टर्म, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं n रख दूंगी तो मेरा 107 जो है वो किसके इक्वल है, 8 ऑफ n माइनस 5। क्या ये बात क्लियर हुई? मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ। होता क्या, ये हमने जनरल चीज निकाली कि मैं इसके अंदर m की जगह कोई भी नंबर पुट करूंगी तो मुझे वो टर्म मिल जाएगी। a को 1 पुट करूंगी तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी सॉल्व करके, 2 पुट करूंगी तो सेकंड, थर्ड पुट करूंगी तो थर्ड, करते करते 100 पुट करूंगी तो 100। ऐसे अगर n पुट करूंगी तो मुझे nth टर्म मिल जाएगी, और nth टर्म मुझे लॉजिकली गिवन भी है 107। सो यहाँ पे a n किसके इक्वल हो जाएगा, 8 ऑफ n माइनस 5। m की जगह n लिख सकती हूँ। अब a n हमें 107 गिवन है, इसके इक्वल कर दिया, सिंप्लीफाई करेंगे n की वैल्यू, वी आर हैविंग दिस। What is the value of n coming? Sorry, this will be plus. I did something wrong. By 8, which will be 14. I hope इसमें कोई डाउट ना हो। अब डाउन और क्या निकालना था हमें, हमने n की वैल्यू तो निकाल ली। फाइंड द 21st टर्म। 21st टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरी a 21 होगी जब मैं n को 21 पुट कर दूंगी, राइट, जो कि a प्लस 20 d के इक्वल होएगी। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हो। अब क्या करेंगे, एक तो तरीका था कि हम इस तरह से अब a फाइंड आउट करने लग जाएं, जो कि कभी जिंदगी में भी नहीं निकलेगा, और इसके बाद पंगा करें। सिंपल है, a 21 निकालनी, यहाँ पे m की जगह 21 पुट कर दूंगी, 21 माइनस 5। अरे आप लोग समझ नहीं रहे, जो मेरी ये वैल्यू है ना, ये जनरल है, इसके अंदर m की मैं 1 पुट करूं तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करूं सेकंड टर्म, 21 पुट करूं तो 21st टर्म, 100 पुट करूं 100th टर्म, n पुट करूं तो nth टर्म। इसी तरह से हमने nth निकाल लिया यूज करके, इसी तरह से हम 21st निकाल रहे हैं यूज करके। आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा। इसको फर्दर सॉल्व करके वी विल बी गेटिंग द आंसर 163। ओके, सो वी कैन से nth वैल्यू n की वैल्यू इज 14 एंड द 21st टर्म इज 163. Okay, so now third question is, show that the sum of m plus nth and m plus m minus nth, sum of, read करना सीखो, m plus nth and sum of m minus nth, sorry sum तो प्लस में लिखा है हमने, m plus nth टर्म और m minus nth टर्म, टर्म तो a से रिप्रेजेंट करेंगे, उन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द mnth टर्म। जो टर्म है वो m इंटू n, उसमें n की वैल्यू डालेंगे, जो नंबर ऑफ टर्म्स डालते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या डालेंगे, m प्लस n, इसमें नंबर ऑफ टर्म m माइनस n, इसमें m इंटू n। फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n क्या है, m प्लस n, इसमें से I hope this is all right. Plus for a plus minus 1 into d. I hope you're getting clear with this point that I am writing a plus n minus 1 into d. But यहाँ पे n जो है वो m plus n है, तो actually n ये चीज है, ठीक है। It should be equal to twice of a plus m into n minus 1 into d. I have to prove this. अब क्या करना है मुझे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो या राइट हैंड साइड। आई एम पिकिंग अप लेफ्ट हैंड साइड। देखो a प्लस, इफ आई विल ओपन दिस देन आई विल गेट m into d plus n into d minus d, then plus a plus m into d minus n into d minus d. I hope this is clear. अब देखो a plus a, we will write 2a, md plus md, we will write 2md. This will be get cancelled. Okay, हाँ. So this will be get cancelled. उसके बाद we will have
this term minus d, and we will write it as minus 2d. I hope this is all right. Now 2, if I will take common, and a plus, I will take d in common, m minus 1. Is it visible? Okay, so there is a change in the question. I by mistake wrote it down as m into n, but it is actually mth. So यहाँ भी change करेंगे m minus 1 and फिर left hand side उठाई. So can you see कि a plus n minus 1 into d, यहाँ पे n क्या है? m है. So it is mth term, and this is equal to right hand side. So we have proved this. Okay. Now next question we will take up. Okay. So the fourth question is very simple. देखने में बहुत बड़ा लगता है, but it is very simple. अब आपको याद है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, it works on compound interest. But अब इसे पढ़ो. Upinder deposits a sum of rupees 8,000 in a bank and bank pays 5% per annum simple interest. ये जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट पे डील करता है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है, इट इज P इंटू आर इंटू टी बाय 100, where P is the principal value, R is the rate of interest, T is the time. इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमारी सीक्वेंस बनेगी. अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो टाइम हम पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे ऐसे सीक्वेंस बनती जाएगी अकॉर्डिंग टू टाइम पुट करते करते. फिर हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये एपी फॉर्म करती है या नहीं. उसके लिए सबसे पहले सीक्वेंस निकालते हैं. देखो ध्यान से कि इसने जो अमाउंट डिपॉजिटेड है, इट इज अमाउंट जो डिपॉजिट की है, जिसको हम इसके अकॉर्डिंग पी बोलते हैं, वो है रुपीज 8,000. ठीक है. अब इसमें जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8% का. आई होप इसमें कोई डाउट ना हो. सॉरी 5% का, राइट. तो इसमें 5% का इंटरेस्ट रेट लगेगा. नाउ टाइम जब हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट सीक्वेंस आ जाएगी, टाइम 2 पुट करने पे सेकंड, टाइम 3 पुट करने पे थर्ड एंड सो ऑन. तो हम 2-3 निकाल के देख लेते हैं, जिससे हमारा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा एंड वी कैन वेरीफाई दैट इट इज एन एपी और नॉट, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा. सो अगर मैं T1 पुट करूंगी तो a प्लस n माइनस 1 sorry I'm really sorry, we have to put this value in the formula simple interest, in formula of simple interest. So P is 8,000, R is 5, time is 1 upon 100. This is first value. Okay. So first value is coming out to be, on further solving, we will cut this and we will get rupees 400 as the first value. Now अगर मैं second value find out करूं, so A2 will be P into R into T की value 2 put करेंगे. This 5 2s are 10 and it will be rupees 800. Okay. Now अगर मैं T3 पुट करूंगी तो मेरा A3 क्या बन जाएगा, P इंटू R इज 5 इंटू T अब 3 पुट करूंगी डिवाइडेड बाय 100. कट कर दूंगी, सिंपल 5 3 is 15, 15 8s are and multiply by 10, so it will be 1200. क्या जो मेरी सीरीज बन गई है, इट विल बी 400 एज द फर्स्ट टर्म, second term as 800, third term as 1200 and so on. So I can write A as 400 and common difference as 800 minus 400 only in all the terms. Therefore it forms AP. Now अब हमें find out करना, also find the interest earned after 30 years. So यहाँ पे N हमें क्या पुट करना है, 30 पुट करना है. टाइम अभी तक 1 2 3 पुट करते हैं, टाइम को 30. So A, अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसको ऊपर देखो. अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, हमें पता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी पता है, और A 30th पूछा उन्होंने, राइट. तो बस इसमें पुट कर दूंगी. n की वैल्यू 30 मुझे दे दी है, A हमने यहां से 400 निकाल लिया, n की वैल्यू 30 माइनस 1, D भी हमने 400 निकाल लिया. On further solving 400 plus 29 into 400, and on further solving that we will get 11600, and after further calculating 12,000 rupees. So जब 30 साल हो जाएंगे उसके बाद the interest will be 12,000.
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सी दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं एक और बार बता रही हूँ कि जब भी हम लिखते हैं ऐसा कुछ लिखते हैं या फिर ऐसा कुछ लिखते हैं या फिर ऐसा कुछ लिखते हैं या फिर ऐसा कुछ लिखते हैं, सो इट मीन्स pth टर्म, इसके लिए क्या लिखेंगे a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। दिस इज mth टर्म, इसके लिए क्या लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। देख रहे हो क्या चेंज हो रहा है, जहां पे हम नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं बस वो चेंज हो रहा है। दिस इज m माइनस 1th टर्म, सो वी विल राइट a प्लस, जो n की जगह क्या लिखेंगे m माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n तो ये हुआ ना, उसमें से -1 करते हैं। सिमिलरली दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या गिवन है, इफ द pth टर्म ऐसी लिखेंगे इज q, एंड दूसरी चीज क्या दी हुई है, qth टर्म इज p। बी कॉशियस इन दिस। लिखो पहले a प्लस, हमें गिवन क्या है pth टर्म, तो p माइनस 1 इंटू डी q के इक्वल है, एंड यहाँ पे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी p के इक्वल है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं, प्लस माइनस करके a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है कि जो nth टर्म आएगी वो p प्लस q माइनस n आएगी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए मुझे nth टर्म लिखने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसे लिख सकती हूँ। a भी चाहिए और d भी चाहिए, दो वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन है, तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं फर्स्ट को और सेकंड को माइनस करूंगी, ध्यान से, a प्लस, इसको मैं खोल दूंगी, p इंटू डी माइनस डी को माइनस करूंगी, ये वाली टर्म a प्लस q इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाले अलग से माइनस करूंगी, q माइनस p। बी कॉशियस इन दिस, ठीक है, थोड़ा सा। अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगी तो माइनस साइन सब कुछ रिवर्स कर देगा, यहाँ माइनस आएगा, इसके साथ भी माइनस आएगा, प्लस का माइनस बन जाता है और माइनस का प्लस, प्लस डी, माइनस का प्लस बन गया, प्लस का माइनस, और यहाँ प्लस था तो वो माइनस, इज इक्वल टू q माइनस पी। वी विल कट दिस, और क्या कट कर सकते हैं, ये कट कर सकते हैं। यहां से मैं d को अगर कॉमन ले लूं तो अंदर मेरा क्या बचेगा, p माइनस q, राइट। जब मैं यहां से एक और माइनस कॉमन ले लूंगी तो क्या मेरा एक q माइनस p बन जाएगा, एंड जब मैं इसको नीचे लाऊंगी q माइनस p अपॉन q माइनस p, तो मेरा कट जाएगा, एंड d विल बी इक्वल टू -1। मेरे को d मिल गया, ठीक है। अब a फाइंड आउट करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा। चलो पुट करते हैं। पुट d इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट इक्वेशन, किसी में भी पुट कर लो, a प्लस p माइनस 1, d की वैल्यू क्या पुट करूंगी, -1 इज इक्वल टू q। ब्रैकेट खोलूंगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा -p, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा +1 इज इक्वल टू q। मुझे निकालना क्या है, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या आ गई, q प्लस p माइनस 1, ये आ गई, और d की वैल्यू क्या थी, -1। इन दोनों को मैं इसमें पुट कर सकती हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। a की जगह पुट करो q प्लस p माइनस 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू -1 पुट करो। चलो, q प्लस p माइनस 1 माइनस, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ, तो +1 बन जाएगा, 1 और 1 कट जाएंगे। व्हाट वी आर गेटिंग, p प्लस q माइनस n, यही चाहिए था हमें। आई होप दिस इज क्लियर। वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन करोगे तो समझ आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपी सीरीज। थोड़े से 5-6 क्वेश्चन ही लिए इसमें, जो एक्स्ट्रा थे, थोड़े से कॉमन से डाउट्स दिखते हैं सबके। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ा सा अलग है, तो देखते हैं। मेरे को इसमें क्या दिया हुआ है, 2 एपीज दी हुई हैं, एक एपी तो ये है और एक एपी ये है। लेट्स सपोज इसकी जो एपी है वो 50 टर्म्स तक जा रही है, मतलब इसका फर्स्ट एपी का सिनेरियो अलग पड़ता है
सेकंड एपी का अलग पढ़ेंगे, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट एपी मुझे ये गिवन है अप टू 50 टर्म्स, ठीक है। टर्म्स 50 है, नंबर 50 नहीं है। सो यहाँ पे ए मुझे 2 गिवन है, राइट। यहाँ पे मुझे कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है 3, एंड एन जो मेरा जो एन है वो 50 है, क्योंकि टर्म्स 50 है, ए nth निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड एपी के लिए 3, 5, 7, 9 अप टू 60 टर्म्स हैं। 60 लास्ट वाली टर्म नहीं है, nth नहीं है, नंबर ऑफ टर्म 60 है। सो ए 3 है, डी 5 है, एंड एन डी क्या है 2 है, सॉरी, एंड जो एन है वो 60 है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट एक mth टर्म मान लेते हैं, कोई भी इसके बीच में कोई भी एक mth टर्म मान लेते हैं एपी की, और इसमें कोई भी एक बीच में nth टर्म मान लेते हैं या qth टर्म मान लेते हैं, ठीक है। इसमें pth मान लेते हैं, इसमें qth मान लेते हैं, कुछ भी एक बीच की कोई टर्म ले रहे हैं जो हमें नहीं पता कौन सी है, बट लेट अज्यूम। तो उसको अगर मैं निकालूंगी और इसको अगर निकालूंगी, एंड आई एम सेइंग लेट कि वो दोनों इक्वल है, हम इसको लेट करके चल रहे हैं। लेट ये और ये इक्वल होंगी दो टर्म्स, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। बैरियर हटा दो, ओके। इसके लिए फर्स्ट टर्म 2 है, इसके लिए p तो हमने लिया ही है, d क्या है 3 इज इक्वल टू, इसके लिए फर्स्ट टर्म 3 है, q तो हमने लेट सपोज किया है, एंड d 2 है। ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस कैन बी गेट 2 प्लस 3p माइनस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2q माइनस 2। देखो चेक करो फटाफट से, राइट। अब मैं कॉमन टर्म्स को एक साथ कर लूंगी, इधर 1 है इधर माइनस 1 है, तो 3p माइनस 1 इज इक्वल टू 2q प्लस 1, एंड एक साथ मिक्स करने के बाद 3p माइनस 2q शुड बी इक्वल टू 2। ये जनरल सा नोटेशन बन गया। नाउ अगर मुझे ये दोनों चीज इक्वल नहीं भी करनी, अगर मैं यहां तक ना लिखूं एंड यहीं तक लिख के छोड़ दूं, एंड लेट सपोज इसको कुछ और kth वेरिएबल के अकॉर्डिंग मान लूं, सो इसको मैं इसके भी इक्वल करूंगी, इसको इसके भी इक्वल, तो दो सिनेरियो बनेंगे। एक में 3p माइनस 1 k के इक्वल है, जिसमें 3p इज इक्वल टू k प्लस 1, एंड p की वैल्यू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 आ गई। यहां से जब मैं इसको करूंगी तो 2q प्लस 1 k के इक्वल है, 2q इक्वल टू k माइनस 1, एंड q की वैल्यू k माइनस 1 बाय 2 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है। जो मेरी ओरिजिनल p थी, p में कितने टर्म्स थे 50, जब मैं यहाँ 50 पुट कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा, जब मैं अगर 60 पुट कर दूंगी तो मेरा उसके लिए आंसर आ जाएगा। एंड इसको फर्दर फिर सॉल्व करके कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ के हम एक आइडेंटिकल टर्म्स ऑब्टेन कर लेंगे, और उससे हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, कॉमन टर्म्स। ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता, ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम ही सपोज कर रहे हैं, हम ही आंसर दे रहे हैं, तो बेटर नॉट टू डू दिस, बट अगर आइडिया चाहिए था तो आई गिव द आइडिया इन द वीडियो। ओके, थैंक यू।